जय हिंद दोस्तों। मैंने हाल ही में स्पर्श पर वीडियोस की एक सीरीज की है। अब मैं ECHS पर कुछ वीडियो करने जा रहा हूं। दोनों सीरीज का उद्देश्य सेम है और वो ये है कि हमारे सभी पेंशनर्स को स्पर्श की वेबसाइट और ECHS की वेबसाइट और मोबाइल ऐप की नॉलेज होनी चाहिए। तो अगले 3 वीडियो में हम ECHS की वेबसाइट और मोबाइल ऐप दोनों के बारे में जानेंगे। दोनों के बारे में क्यों? क्योंकि ऐसी कुछ सुविधाएं हैं जो मोबाइल ऐप में उपलब्ध नहीं है। उनके लिए ECHS की वेबसाइट पर जाना जरूरी है। तो ECHS पर इन 3 वीडियोस को मैं इस प्रकार से कवर करूंगा। आज के वीडियो में हम अपने ECHS अकाउंट में लॉगिन करेंगे और देखेंगे कि अपने अकाउंट में हम क्या क्या कर सकते हैं घर बैठे, जैसे पॉलीक्लिनिक चेंज करना, मोबाइल नंबर चेंज करना वगैरह। अगले वीडियो में हम ECHS मोबाइल ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करेंगे और उसे इस्तेमाल करना सीखेंगे। और तीसरे वीडियो में हम देखेंगे कि ECHS के होम पेज में अपने अकाउंट में लॉगिन किए बिना हमें क्या क्या सुविधाएं और इंफॉर्मेशन उपलब्ध है। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहली बात तो ECHS का अर्थ है एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम। इस स्कीम के तहत जब भी हम सैनिक रिटायर होते हैं, हमारी ग्रेचुइटी में से कुछ पैसा कट जाता है। इस पैसे के बदले हमें और हमारी फैमिली को फ्री मेडिकल फैसिलिटीज मिलती हैं। तो चलिए प्रैक्टिकल की शुरुआत करते हैं। मैं आज के वीडियो में आपको ECHS की वेबसाइट के बहुत से फोटो दिखाऊंगा। इन्हें कहते हैं वेब पेज। तो हर वेब पेज पर आपको बताऊंगा कि आप क्या क्या एक्शन ले सकते हैं। हर फोटो में आप देखेंगे कि मैंने एक रेड कलर का रेक्टेंगल बनाया है। आपने हर फोटो में उस रेड रेक्टेंगल पर विशेष रूप से ध्यान देना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मेरी ओर से एक रिक्वेस्ट, मैं आने वाले दिनों में सैनिकों और उनके बच्चों के बारे में बहुत सी जरूरी बातें शेयर करूंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। तो अब आप अपने सामने मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन देख पा रहे हैं। इस स्क्रीन पर एक गूगल सर्च बॉक्स है, उसमें मैंने टाइप कर दिया ECHS और एंटर का बटन दबा दिया। एंटर का बटन दबाते ही ये स्क्रीन मेरे सामने आ गई। इस स्क्रीन पर आप 2 रेड कलर के रेक्टेंगल देख सकते हैं। जो ऊपर वाला छोटा रेक्टेंगल है, इसके अंदर ECHS की वेबसाइट का होम पेज है। इसे हम तीसरे वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में हम अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे और उसमें लॉगिन करने के लिए हम नीचे वाले बटन को प्रेस करेंगे जो बोलता है ECHS ऑनलाइन 64 KB स्मार्ट कार्ड एप्लीकेशन। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, अगला पेज खुल जाएगा और वो है ये पेज। इस स्क्रीन पर आप 4 रेक्टेंगल देख पा रहे हैं। बाईं ओर ऊपर एक येलो कलर का रेक्टेंगल है जिसके अंदर मैंने इस पेज का एड्रेस लिखा है। इसे बोलते हैं URL ECHS.sourceinfosys.com। आप इसको नोट कर सकते हैं और जब भी इस पेज पर जाना चाहें, जब सर्च बॉक्स में आप इसे टाइप करेंगे तो सीधा आप इसी पेज पर चले जाएंगे। अब जो नीचे एक बड़ा रेक्टेंगल है रेड कलर का, उसके अंदर ECHS की ईमेल आईडी और कुछ इंपॉर्टेंट फोन नंबर दिए हुए हैं जिनमें आप व्हाट्सएप मैसेज करके या ईमेल लिखकर अपनी प्रॉब्लम का हल कर सकते हैं। अभी आते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड के अंदर जो ऊपर एक रेक्टेंगल है, उसमें लिखा हुआ है रजिस्टर एप्लीकेंट। हम इसी बटन का आज यूज करेंगे और अगर आपका ECHS में अकाउंट नहीं है तो उस अकाउंट को हम बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्लिक करेंगे उसके नीचे के जो छोटे रेक्टेंगल के अंदर एक एरो बना हुआ है उसके ऊपर। जैसे ही हम क्लिक करेंगे, ये अगली स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। उस एरो के नीचे 6 ऑप्शन छुपे हुए हैं और वो 6 ऑप्शन क्या हैं? एक्स सर्विसमैन पेंशनर, जिसमें हम में से ज्यादा लोग आएंगे। उसके अलावा मैरिटल डिस्कॉर्ड केस स्पाउस, यानी कि जब पति और पत्नी के अंदर जो कुछ डिस्कॉर्ड चल रहा है, वो अलग रह रहे हैं, वैसा कुछ केस हो। फिर वर्ल्ड वॉर 2 के रिटायरी, फिर SSCO रिटायरी, PMR यानी जिन्होंने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लिया था और जिनको पेंशन नहीं मिल रही है, और लास्ट में जो इमरजेंसी कमीशन के ऑफिसर्स हैं। तो मान लीजिए कि हम एक्स सर्विसमैन पेंशनर हैं, तो इनमें से हमने उसको सेलेक्ट कर लेना है और ये वाली स्क्रीन हमारे सामने आ जाएगी। और इस पेज पर हम अपना ECHS का अकाउंट बनाएंगे। हम मान के चल रहे हैं कि अभी आपका ECHS में अकाउंट नहीं है,
तो मैंने यहाँ पर उदाहरण लिया है एक ऑफिसर का जिनका नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल थापा। उनका नाम मैंने ऊपर डाल दिया, उसके नीचे उनका आईसी नंबर डाल दिया, फिर मोबाइल नंबर डाला, फिर 2 बार उनका पासवर्ड डाला। जो भी पासवर्ड आप रखना चाहते हैं उसकी 2 बार एंट्री करेंगे, क्रिएट पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड में। अब उसके नीचे 2 सिक्योरिटी क्वेश्चंस हैं। इन सिक्योरिटी क्वेश्चंस का उद्देश्य ये होता है कि कभी अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो इन क्वेश्चंस के उत्तर की मदद से आप अपना पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आपकी माताजी का नाम आपने एंटर कर देना है, सिर्फ फर्स्ट नेम एंटर करना है ताकि आप भूलें ना। और उसके बाद आप कहाँ पैदा हुए थे उस जगह का नाम एंटर कर देना है और नीचे 6 अक्षर जो दिए हुए हैं W83B4C उनकी एंट्री करनी है और रजिस्टर का बटन जो आपकी स्क्रीन के सबसे नीचे दाहिनी ओर है उसको प्रेस कर देना है। उसको प्रेस करते ही आपका ECHS में रजिस्ट्रेशन हो गया और अब आप उसमें लॉग इन कर सकते हैं। तो लॉग इन कैसे करेंगे? अब हम उसी स्क्रीन पर वापस आते हैं और रजिस्टर एप्लीकेंट की जगह अब क्योंकि हमारा अकाउंट है, हमने रजिस्टर कर लिया है, हम क्लिक करेंगे ऑलरेडी रजिस्टर्ड क्लिक टू लॉग इन बटन पर। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे अगली स्क्रीन खुल जाएगी। इस स्क्रीन के ऊपर आपने यूजर नेम और अपना पासवर्ड डालना है। यूजर नेम क्या है? आपका मोबाइल नंबर। तो आपने मोबाइल नंबर डाला, उसके नीचे आपने अपना पासवर्ड डाला जो अभी अभी बनाया था और उसके नीचे 6 अक्षर की एंट्री कर दी और फिर सबसे नीचे जो दाहिनी ओर बटन है लॉगिन उस पर प्रेस कर दिया। प्रेस करते ही ये बॉक्स आपके सामने खुल जाएगा और इस बॉक्स में 2 बटन बने हुए हैं, कैंसिल और ओके। अब ओके को आपने दबाना है अगर आपका कोई फैमिली मेंबर ECHS के लिए पहले इनएलिजिबल हो गया था। जैसे कि कोई बच्चा 18 साल से बड़ा हो गया तो वो इनएलिजिबल हो जाते हैं और उसको दोबारा एलिजिबल करने के लिए आपको उनका इनकम सर्टिफिकेट यानी कि फॉर्म 26 जमा करना पड़ता है। तो अगर ऐसा कोई केस है तो आपको ओके का बटन दबाना है और अगर ऐसा नहीं है और आप अपने अकाउंट में एंटर करना चाहते हैं तो आपको कैंसिल का बटन दबाना है। तो मान लीजिए कि हमने कैंसिल का बटन दबा दिया अपने अकाउंट में लॉगिन करने के लिए, तो ये मेरा ECHS का अकाउंट खुल गया। इस स्क्रीन में वो नीचे मेरे सारे फैमिली मेंबर्स के नाम दे रहा है। ये स्क्रीन थोड़ा छोटा है, मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूं। तो ये सेम पेज है। अब इसके अंदर आप मेरे फैमिली मेंबर के नाम देख सकते हैं और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो ऊपर के 2 नाम हैं, एक मेरा अपना नाम और एक मेरी वाइफ का नाम, वो हमेशा के लिए वैलिड रहेंगे। उसके ऊपर कोई भी एज या इनकम का क्राइटेरिया नहीं है। मैं और मेरी फैमिली, मेरी वाइफ, हम दोनों को ECHS की सुविधा हमेशा के लिए उपलब्ध रहेगी, चाहे हमारी एज कितनी भी हो और हमारी इनकम कितनी भी हो। अब आते हैं नीचे महक और आर्यन पर। ये 2 मेरे बच्चे हैं, बेटी और बेटा। इनकी उम्र जैसे ही 18 साल से ऊपर हो जाएगी ये ECHS की सुविधा के लिए इनएलिजिबल हो जाएंगे। इनको दोबारा एलिजिबल करने के लिए हमें फॉर्म 26 इनकम का सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा। वो अगर मैं जमा कर देता हूं तो 1 साल के लिए इनकी एलिजिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो हर साल मुझे इनकी एलिजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए जब तक कि अपनी कमाई शुरू नहीं कर लेते फॉर्म 26 जमा करते रहना पड़ेगा, जो कि मैंने महक और आर्यन दोनों के लिए जमा कर दिया है। इसलिए उनका भी वो राइट में दिखा रहा है कि वो अभी एलिजिबल है। जबकि मेरी मदर का नाम वो रेड में दिखा रहा है क्योंकि उनका सर्टिफिकेट मैंने जमा नहीं किया है, क्योंकि उनकी इनकम 9,000 प्लस DA से ज्यादा हो गई है। इसलिए ECHS की सुविधा अब उनके लिए लागू नहीं है। ठीक है, तो इस पेज में आपको सभी फैमिली मेंबर्स के डिटेल दिख रहे हैं। अब आते हैं अगले पेज पर। तो ये वही स्क्रीन है जो कि इससे पहले मैंने दिखाई थी, पर इसके अंदर मैंने ऊपर एक रेड कलर का रेक्टेंगल ड्रॉ किया है जिसके अंदर लिखा हुआ है मोर ऑप्शंस। अब मोर ऑप्शंस के ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा तो ये स्क्रीन खुल जाएगी और आप देख रहे हैं कि पहले से ज्यादा इसमें ऑप्शंस आ गई हैं। और यहां पर जो मैंने रेड रेक्टेंगल ड्रॉ किया है उसके अंदर लिखा हुआ है चेंज पॉलीक्लिनिक। तो जब भी आप एक जगह से दूसरी जगह में जाते हैं, मान लीजिए आपने घर चेंज किया, तो आप अपने पॉलीक्लिनिक को चेंज करते हैं। और वो पॉलीक्लिनिक को चेंज करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आपको खाली इसके अंदर ये बटन प्रेस करना है और पॉलीक्लिनिक
नए पॉलीक्लिनिक के डिटेल्स डालने हैं और आपका पॉलीक्लिनिक चेंज हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे होगा। मैंने इस बटन के ऊपर प्रेस किया, चेंज पॉलीक्लिनिक, अगली स्क्रीन खुल जाएगी, वो ये स्क्रीन है। अब इसके अंदर सभी फैमिली मेंबर्स के नाम लिखे हुए हैं और उनके दाहिनी ओर एक व्हाइट कलर का स्क्वायर बना हुआ है। तो आप किसी एक फैमिली मेंबर या पूरी फैमिली का पॉलीक्लिनिक चेंज कर सकते हैं। तो मान लीजिए मेरी बेटी किसी दूसरे शहर में पढ़ने के लिए गई है और मेरे को खाली उसका ही पॉलीक्लिनिक चेंज करना है, ठीक है। तो मैंने बेटी के नाम के चारों तरफ रेड कलर का रेक्टेंगल ड्रॉ किया है और जो उसके राइट हैंड साइड में जो छोटा रेक्टेंगल है उसके अंदर मैंने क्लिक करना है। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा वो जो व्हाइट स्क्वायर था वो ब्लू हो जाएगा और उसके अंदर एक टिक का निशान आ जाएगा, ठीक है। तो वो आ गया। अब नीचे जो 3 रेक्टेंगल बने हुए हैं व्हाइट कलर के, उसके अंदर मैंने उसके नए पॉलीक्लिनिक के डिटेल्स भरने हैं। तो अगली स्क्रीन पे आते हैं और देखते हैं वो कैसे भरेंगे। तो ये है अगली स्क्रीन। उसमें मैंने पहले रेक्टेंगल के अंदर नीचे जब प्रेस किया तो सभी रीजनल सेंटर्स के नाम आ गए, ठीक है। तो जो भी रीजनल सेंटर्स के अंदर मेरा नया पॉलीक्लिनिक है उसको मैंने क्लिक किया। तो मेरे केस में वो बेटी नोएडा जा रही है तो इसलिए मैंने दिल्ली 2 को सिलेक्ट किया। अगली स्क्रीन पे गया। अब दिल्ली 2 के अंदर कौन कौन से पॉलीक्लिनिक आते हैं वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मान लीजिए मुझे नोएडा में ट्रांसफर करना है तो मैंने नोएडा पर क्लिक किया और इसके अंदर नोएडा आ गया, ठीक है। इस स्क्रीन के अंदर आप देख पा रहे हैं रीजनल सेंटर्स के नीचे दिल्ली 2 और न्यू पॉलीक्लिनिक के नीचे नोएडा। अगले के अंदर मैंने रिमार्क भर दिया, जैसे कि कॉलेज की वो नई जगह पर कॉलेज में जा रही है इसलिए मुझे पॉलीक्लिनिक चेंज करना है। और सबसे राइट में जो रेड कलर के रेक्टेंगल में एक बटन है सबमिट चेंज रिक्वेस्ट, उसको क्लिक करना है और मेरी बेटी का पॉलीक्लिनिक ग्रेटर नोएडा से चेंज होकर नोएडा हो जाएगा। तो ये था प्रोसेस पॉलीक्लिनिक चेंज करने का। अब आते हैं अगली स्क्रीन पर। इस स्क्रीन पर एक और बटन है जिसको मैंने रेड रेक्टेंगल के अंदर दिखाया है, वो है चेंज मोबाइल नंबर। अगर किसी डिपेंडेंट का आपने मोबाइल नंबर चेंज करना है तो आप इस बटन के जरिए कर सकते हैं। तो मैंने इस बटन को क्लिक किया और ये स्क्रीन हमारे सामने आ गई। अब इसके अंदर जो है आप देख पा रहे हैं सभी फैमिली मेंबर का मोबाइल नंबर दिया हुआ है और जैसे पिछली स्क्रीन में था वैसे ही राइट हैंड साइड में एक वाइट कलर का स्क्वायर बना हुआ है। तो मान लीजिए मैंने अपनी वाइफ का मोबाइल नंबर चेंज करना है तो मैंने उस स्क्वायर के अंदर क्लिक किया जो वाइफ के नाम के आगे है। वो वाइट स्क्वायर अभी ब्लू हो गया है और एक टिक का निशान आ गया है। और नीचे अगर आप देखेंगे जो बड़ा रेक्टेंगल मैंने बनाया है उसके अंदर वो पूछ रहा है आप नया मोबाइल नंबर अपना एंटर कीजिए। तो मैंने नया मोबाइल नंबर अपना एंटर किया और रीजन फॉर रिक्वेस्ट डाला कि मैं क्यों उनका मोबाइल नंबर चेंज कर रहा हूं। और सबसे राइट में जो सबमिट चेंज रिक्वेस्ट का बटन है उसको मैंने क्लिक कर दिया और मेरी वाइफ का मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा। तो ये थी मोबाइल नंबर चेंज करने की प्रक्रिया। अब आते हैं अगली स्क्रीन पर और देखते हैं कि इसमें और क्या क्या सुविधा उपलब्ध है। तो जो मैंने रेड रेक्टेंगल में दिखाया है एप्लीकेशन फॉर्म। अब कभी कभी क्या होता है कि ECHS का नया कार्ड बन के आपके पास आया नहीं है तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म निकालना पड़ता है जिसके अंदर आप ECHS पॉलीक्लिनिक से साइन कराते हैं, स्टैंप लगवाते हैं और जब तक आपका कार्ड नहीं आता है उस एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पर आपको ECHS की सुविधा मिलती है। तो अभी इस वेबसाइट के अंदर वो फॉर्म आप प्रिंट कर सकते हैं, आपको वो फॉर्म हाथ से भरने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने इसके ऊपर इस बटन के ऊपर क्लिक किया और ये फॉर्म मेरी स्क्रीन पर सामने आ गया है। इस फॉर्म को मैं डाउनलोड करूंगा, इसको प्रिंट करूंगा और इसके ऊपर सिग्नेचर ले लूंगा पॉलीक्लिनिक में जाकर और उस पर स्टैंप लगवा लूंगा। जब तक कि मेरा नया कार्ड नहीं आता है सभी फैमिली मेंबर्स के लिए मुझे ECHS की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। ये 2-3 पेज का फॉर्म है, मैं नीचे नहीं दिखा पा रहा हूं पर इसके अंदर मेरे सभी फैमिली मेंबर्स की फोटो है और इसके नीचे हमारे पर्टिकुलर्स हैं। तो सभी फैमिली मेंबर्स को इसी फॉर्म के बेसिस पे ECHS की सुविधा मिल जाएगी। तो ये था एप्लीकेशन फॉर्म। अभी आते हैं अगली स्क्रीन पर और इसके अंदर जो मैंने दिखाया है बटन वो है टेम्परेरी स्लिप। अभी जैसे मान लीजिए कि मेरी मदर पास्ट में
इनएलिजिबल हो गई थी क्योंकि उनकी इनकम 9,000 प्लस डीए से ज़्यादा हो गई थी। पर मान लीजिए कि अभी वो इनकम दोबारा 9,000 प्लस डीए से कम हो गई है और उनको एलिजिबल कराना है और उनके लिए मुझे नया कार्ड इशू कराना है, पर अभी उनके पास कार्ड नहीं है। तो जब तक कार्ड नहीं बन जाता है, इस टेम्परेरी स्लिप के माध्यम से मैं उनको ईसीएचएस की सुविधा दिला सकता हूं। तो मैंने इस बटन पर क्लिक किया। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये स्क्रीन मेरे सामने आ जाएगी जिसमें वो बोल रहा है कि ये टेम्परेरी रिसीट है। इसको मैं डाउनलोड करूंगा, प्रिंट करूंगा और इस पे ईसीएचएस की स्टैंप और सिग्नेचर ले लूंगा। जब तक मेरी मदर का कार्ड नहीं आ जाता है तब तक मैं इसके बेसिस पर ईसीएचएस की सुविधा ले सकता हूं। नोट करने वाली बात यह है कि जब भी आप पॉलीक्लिनिक से एप्लीकेशन फॉर्म या ये रिसीट लेते हैं तो उसमें वो एक वैलिडिटी का डेट डालते हैं। तो उस वैलिडिटी की डेट के अंदर आपका कार्ड आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आता है तो आपको यही एप्लीकेशन फॉर्म फिर से प्रिंट करके फिर से उस पर साइन कराने पड़ेंगे पॉलीक्लिनिक से। अगर वो एक्सपायर हो गया है तो आपको ईसीएचएस की सुविधा उस एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे नहीं मिल पाएगी। तो ये था आज का वीडियो। अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि ईसीएचएस की मोबाइल ऐप में क्या क्या सुविधा उपलब्ध होती है। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।